आपको लगेगा मेरी कोई वर्थ नहीं है और आप अकेले रहेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे। इवन कभी कुछ केसेस में बंदा अपने आप को सेल्फ हार्म भी करने की कोशिश करता है। आप एकदम आपको कोई कोई बात करेगा, आप फ़ौरन ट्रिगर हो जाएंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ये चीज़ होती है, ये एक फेज़ होता है। इसको हम मेनिया बोलते हैं या इसको हाइपोमेनिया भी बोल सकते हैं। हाइपोमेनिया और मेनिया में डिफरेंस ये है। अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो कैसे रिकग्नाइज किया जाता है, कैसे उसका डायग्नोसिस किया जा सकता है कि अच्छा यार ये बंदा बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाकी ये है कि अगर बहुत सिवियर है तो फिर उसको हम मेडिकेशन पे लेके जाते हैं। उसमें भी डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक माहिर नफ्सियात मिस अरीज असद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। मेरा नाम अरीज असद है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप मरहूम के ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि वो क्या है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है? अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है जिसको पहले मेनिया कहा जाता था। वो अब उसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है और इसके भी दो टाइप्स हैं, एक बाइपोलर 1 होता है और एक बाइपोलर 2 होता है। ऑलराइट। अच्छा, बाइपोलर 1 के क्या सिम्टम्स हैं और बाइपोलर 2 के क्या सिम्टम्स हैं? अच्छा, बाइपोलर अगर बेशक 1 हो या 2, एक चीज़ तो इसमें है, इस ये डिसऑर्डर जो है ना, इसमें फेजेस होते हैं। एक आपका फेज़ होता है जिसमें आप बहुत हाई और या बहुत कह सकते हैं इलेटेड मूड होता है आपका, जिसके अंदर आप खुश हैं, आप बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप सो नहीं रहे हैं, आप बहुत एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। आप एकदम आपको कोई कोई बात करेगा, आप फ़ौरन ट्रिगर हो जाएंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ये चीज़ होती है, ये एक फेज़ होता है। इसको हम मेनिया बोलते हैं या इसको हाइपोमेनिया भी बोल सकते हैं। हाइपोमेनिया और मेनिया में डिफरेंस ये है कि मेनिया जो है वो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन के लिए होता है, 1 वीक के लिए, और हाइपोमेनिया 4 डेज़ के लिए होता है। और फिर उसके बाद आपका फेज़ शुरू होता है वो डिप्रेसिव फेज़। उसके अंदर आपके डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी या नींद बिल्कुल नहीं आएगी, आप कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहेंगे, आपको लगेगा मेरी कोई वर्थ नहीं है और आप अकेले रहेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे। इवन कभी कुछ केसेस में बंदा अपने आप को सेल्फ हार्म भी करने की कोशिश करता है। तो बाइपोलर 1 के अंदर मेनिया होता है और फिर डिप्रेसिव फेज होता है, जबकि बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया होता है और हाइपोमेनिया की ड्यूरेशन कम होती है। तो हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बेसिकली बाइपोलर 1 थोड़ा ज़्यादा सिवियर होता है और बाइपोलर 2 थोड़ा कम सिवियर होता है। ऑलराइट। अच्छा, अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो कैसे रिकग्नाइज किया जाता है, कैसे उसका डायग्नोसिस किया जा सकता है कि अच्छा यार ये बंदा बाइपोलर डिसऑर्डर है इसको? अगर तो उसके बहुत फ्रीक्वेंट मूड स्विचेस हो रही हैं, जैसे उसको एक उसका फेस चल रहा है, एक हफ्ता वो बहुत बातें कर रहा है, बहुत बोल रहा है, सो नहीं रहा है और एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बहुत हाइपर है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, एनर्जेटिक बहुत, और बिल्कुल ही नेक्स्ट वीक या 2 वीक्स बाद जो है वो बिल्कुल स्लो हो गया है, कह रहा है मैंने बात नहीं करनी किसी से, मैंने अकेले रहना है या मैंने सोते रहना है, और वो मतलब जो आपके पहले सिम्टम्स थे अब आप बिल्कुल उससे ऑपोजिट हो गए। तो ये एक साइन है और ये फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब एक वीक आप ये कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक आप वो कर रहे हैं, फिर आप वापस उसमें हाइपर स्टेट में आ रहे हैं। तो ये स्टेट्स बार बार वो होती रहती है, रिपीट होती रहती है। ऑलराइट, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप CBT, अगर हम थेरेपी की बात करें तो हम CBT रिकमेंड करते हैं, या इसके अलावा डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ भी यूज़ की जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि क्लाइंट की क्या कंडीशन है, वो हेल्प करती हैं। उसके अलावा ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस भी होते हैं, जैसे आपका स्लीप पैटर्न चेंज होता है, आपका ईटिंग पैटर्न चेंज होता है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस करवाए जाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी ये है कि अगर बहुत सिवियर है तो फिर उसको हम मेडिकेशन पे लेके जाते हैं। उसमें भी डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, जैसे बेंजोडाइज़ेपाइंस हैं या एंटीसाइकोटिक्स हैं, तो वो कंडीशन के हिसाब से दी जाती हैं फिर। ऑलराइट। उम्मीद है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा शख्स है जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है तो अब आपको पता लग गया होगा कि उसको कैसे ट्रीट करना है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।